अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेंबरान को फारिग कर दिया गया है। पीएमसी की तहलील कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से उसके पास जो अथॉरिटी थी उन मेंबरान के पास, उसको ख़त्म कर दिया गया है। पीएमसी के तमाम मेंबरान को हटा दिया गया है और होगा ये कि पीएमसी के लिए न्यू मेंबरान तैनात किए जाएंगे और ये वो मेंबरान होंगे जो कि मौजूदा गवर्नमेंट के अपने मेंबरान होंगे। वैसे पीएमसी का बिल नेशनल असम्बली से बिल पास हो चुका था, लेकिन सेनेट में ये बिल 23 अगस्त को प्रेजेंट होना था। तो ये तो देखा जाए तो ये एक अलहदा प्रोसेस है। वज़ीर आज़म की जानब से उनकी अपनी जो अथॉरिटी थी मेंबरान की, उनको न्यूट्रलाइज करते हुए उन्होंने पीएमसी के मेंबरान की छुट्टी करवा दी है। एक और बात यह है कि ये जो पीएमडीसी का जो बिल है जो सेनेट में प्रेजेंट होना था, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की तरफ से मंजूरी होनी थी, तो शायद अब ये मामला यहाँ तक ना पहुँच पाए। दूसरी बात यह है कि पीएमडीसी को वापस लाने का मकसद यह था कि अपनी मर्जी की पॉलिसी लाई जाए, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स किए जाएं। अगर यही करना था तो पीएमडीसी के वापस लाने की बजाय अपने मेंबरान को ही चेंज कर दिया जाए और पॉलिसी में तब्दीली कर दी जाए, पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाए, या फिर एमडी कैट टेस्ट बुक की डिस्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा बहुत चेंज किया जाए। इस हवाले से कोई नई पॉलिसी जारी हो सकती है। और अब ये ज़्यादातर सिंध में था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तादाद में प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज मौजूद हैं, और दूसरा ये कि सिंध की जानब से एमडी कैट टेस्ट को पास करने वाले स्टूडेंटों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती और अक्सर स्टूडेंट एमडी कैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। और पिछले साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट खाली बच चुकी थी, जिसकी वजह से यह था कि सिंध की जानब से काफ़ी प्रेशराइज किया जाता था कि पासिंग क्राइटेरिया को कम किया जाए। पहले पासिंग क्राइटेरिया की बात की जाती थी, हुकूमत को भी काफ़ी दबाव में लाने की कोशिश की गई और इसके अलावा क्राइटेरिया कम किया जाए, बल्कि यहाँ तक कि कह दिया गया कि अलग से सिंध गवर्नमेंट कायम की जाए। तो अब ये तमाम मामलात में सिंध का हाथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत सिंध में है और उन्हीं की कोशिश थी कि पासिंग क्राइटेरिया कम किया जाए। दूसरा ये कि टेस्ट उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक हो, ख़ास तौर पर सिंध में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अब ये जनाब पीएमडीसी को लाए बगैर पीएमसी की मौजूदगी में बस ये सब कुछ हो सकता है। पीएमसी में अब उनके अपने मेंबरान आएंगे तो पब्लिकली उनकी पॉलिसी क्राइटेरिया भी चेंज हो जाएगा। जो भी स्टूडेंटों के इशू थे उनको मद्देनज़र रखा जाएगा, तो इन तमाम पर अमल जारी हो सकता है। अब वो तमाम कैंडिडेट जो एमडी कैट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि एमडी कैट का क्या होगा, कौन से रूल अप्लाई होंगे, क्या उसी तरीके से होंगे, क्या कोई चेंजिंग की जाएगी। तो अगर देखा जाए तो पीएमसी तो मौजूद है, लेकिन उनके मेंबरान को यहाँ से हटा दिया गया है, तब्दील किया जाएगा। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट डेट मिल चुकी है, तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें चेंजिंग पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अभी तक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए 65% और डेंटल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये चेंज हो सकता है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि 23 अगस्त को बिल सेनेट में प्रेसिडेंट होता, इसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड थी, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड था। तो पॉसिबल यह है कि ये तमाम चेंजिंग एमडी कैट के टेस्ट से पहले हो जाएगी, क्योंकि 7 सितंबर से तो एमडी कैट शुरू हो रहे हैं और 21 अगस्त से प्राइम मिनिस्टर की पीएमसी को ख़त्म नहीं किया, बल्कि पीएमसी के मेंबरान को उनकी तैनाती से हटा दिया है। अब वो मेंबरान होंगे जो इनकी कमेटी में शामिल होंगे। पीएमसी अपनी जगह मौजूद है, पीएमसी का टेस्ट उसी तरीके से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तमाम अरकान फारिग कर दिए हैं। इन अरकान को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सितंबर 2020 में तैनात किया था। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। सनाउल्लाह, बताएगा कि तमाम अरकान को फारिग करने की वजह क्या सामने आई है? देखो, जब से ये मेडिकल कमीशन बना था पीएमडीसी के बाद, इसके बाद से मुसलसल मसाइल थे और ये जो इल्जाम किया जा रहा था कि
साबिक वजीर आजम इमरान खान के जो करीबी रिश्तेदार हैं डॉक्टर नौशरवान बरकी, उनकी ये टीम थी, उनके नामजद थे। और ज्यादातर जो है फंडिंग में भी जो वजीर आजम हाउस के जराये बता रहे हैं कि ये पीटीआई की फंडिंग में भी कुछ लोग इनमें से मुलविस थे। और इनके दौर के दौरान आपको याद होगा कि 2 साल तक जितने भी मेडिकल के तालिब इल्म हैं या डॉक्टर्स थे वो एहतजाज करते रहे। और जो लास्ट ईयर मेडिकल एंट्री टेस्ट था उसके हवाले से भी तकरीबन 3 माह तक बच्चों ने पूरे मुल्क में जो है मुजाहरे किए थे और इनके हवाले से काफी खदशात थे। और वजीर आजम का ये इख्तियार होता है, ये 9 रुकनी कौंसिल होती है जिसमें सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जबकि 7 मेंबरान को वजीर आजम तैनात करता है, जिसमें डॉक्टर इशफाक शफी थे, मोहम्मद अली रजा, रोशन हाना गफर थी, तारिक अहमद खान थे, डॉक्टर रुबीना थी, डॉक्टर आसिफ लाया थे और डॉक्टर अनीसुर रहमान थे। अब वजीर आजम हाउस का कहना है कि नई तैनातियां की जाएंगी और मेरिट से की जाएंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह